to promote by being vocal for local. Believe in this Swadeshi and import only that which is unavoidable. आप कपड़े खरीदते हैं, घर आकर देखते हैं ऊपर टैग क्या है, मेड इन, और फिर भारत का नाम नहीं है। व्यापक संख्या में ऐसा है, सोचिए। और इसी कड़ी में अंतिम बात, हमारे देश का रॉ मटेरियल आयरन ओर हो, चाय हो, बिना वैल्यू एडिशन के बाहर जा रही है। क्या हम ये मानते हैं कि वी कांट एड वैल्यू टू आवर रॉ मटेरियल? वी कैन। भारत जैसा देश जिसकी दुनिया सराहना करती है, उसका रॉ मटेरियल पोर्ट से जा रहा है और दूसरे देश उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं। दिस पुट्स आवर हेड इन शेम। और ये करने के लिए कोई पूरी जनता की आवश्यकता नहीं है, कुछ गिने चुने लोगों की आवश्यकता है जो अपने ट्रेड एसोसिएशंस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस कंसर्न विद कॉमर्स इंडस्ट्री, वहां यह निर्णय लें। I can say with confidence their commitment, their energy, their passion and their mission all is for welfare of society. मैंने इस समाज की महिलाओं के कार्यक्रम में भी अपने आप को जाकर एक नया अनुभव प्राप्त किया। Their commitment in industry, trade and commerce exemplifies our civilizational depth. जब ऐसे कार्यक्रम में इस महान उद्देश्य के लिए जब आते हैं तो निश्चित रूप से we have to set very high benchmark. और वो इसलिए कि मेरे मन में शंका नहीं है कि जो निर्णय लेंगे वो निश्चित रूप से सार्थक साबित होगा। जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल संस्था के सम्मानित सदस्यगण, दानदाताओं के परिजन और उपस्थित महानुभावगण, आप में से हर एक इस बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम का सूत्रधार होने जा रहा है, ये मेरी दृढ़ मान्यता है। जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आकर मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। मैं ऐसे समाज से जुड़ने जा रहा हूं जिनकी कार्यशैली, जिनका स्वभाव, जिनके करने का तरीका, सलीका सृष्टि के लिए हमेशा सार्थक रहा है। इस काम में भी इनकी भागीदारी का मतलब कि ये महागंगा निरंतरता से गति पकड़ेगी। 25 वर्षों में संस्थान ने निस्वार्थ सेवा की एक मिसाल बनाई है और जैन समाज की जो चिरपरिचित सेवा भाव कार्यशैली है उसको मैंने जमीनी हकीकत होते हुए देखा है। इस वर्ष आपके संगठन के सिल्वर जुबली का उत्सव मनाया जा रहा है। आपको बधाई देते हुए मैं आह्वान करता हूं, प्लीज मेक organ donation, your passion, your mission, translate it into geometric growth। और यदि अगर आप संकल्प लेंगे कि हर जैन परिवार कम से कम एक परिवार को प्रेरित करेगा, तो भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश में, एंड नेवर फॉरगेट वी आर होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी, बहुत बड़ा जन कल्याण का काम कर पाएंगे।
अपार संभावनाएं हैं, अपार चुनौतियां हैं, और जब हल निकलेगा एक ऐसी अनुभूति प्राप्त होगी जो महसूस की जा सकती है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। विश्व अंगदान दिवस वर्तमान में जो इसकी थीम है, आज किसी की मुस्कान का कारण बने। आप तो ऐसे समाज के सदस्य हैं जो हर मौके पर हर किसी की मुस्कान का कारण बनते हैं। इसमें भी इसको जोड़ लीजिए, संकल्प कीजिए कि हर सप्ताह कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि आपका व्यक्तिगत पारिवारिक योगदान इसमें होगा। इदम शरीरम परमार्थ साधनम, यह शरीर समाज के व्यापक लाभ के लिए एक साधन बन सकता है। आप किनकी मदद करोगे? उनकी मदद करोगे जो प्रतिभाशाली हैं, जिनके मन में कुछ कर गुजरने की भावना है, पर शरीर के एक अंग की वजह से वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाते। आप जब उनकी मदद करोगे, इसको एक ऐसा रूप दोगे, वो समाज के लिए लायबिलिटी नहीं, समाज का एसेट बनेगा। हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत आत्महीन सेवा और बलिदान के उदाहरणों से भरी हुई है। Let us bestow some attention on our scriptures, our Vedas. They are repository of wisdom and knowledge. और उनमें इस बात पर कितना ध्यान दिया गया है। माननीय देवनानी जी ने तो उदाहरण प्रस्तुत किया है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अब विश्व के लिए भारत यदि एक उदाहरण इसमें नहीं बनेगा, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा में कुछ कमी आई है। जिन परिवारों को आज हमने सम्मानित किया है, आई कॉन्ग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजेशन। आप उसको देखिए, किसका चित्र है। उस चित्र को देखते ही एक भाव पैदा होता है कि देखो हमारे पूर्वज चले तो गए, पर हम एक ऐसा मौका दे गए कि हम हमारा सर ऊंचा कर रहे हैं, और उनको मौका दे गए, जिंदगी दे गए, जिनको लाभ मिला है। ये बहुत बड़ा काम। देयर आर चैलेंजेस आर इमोटिव। भावना का प्रश्न आता है। देने वाले के साथ परिवार को होना जरूरी है। जाने के बाद भी परिवार निर्णय कर सकता है। हमें समाज में इस संस्कृति को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसके हर पहलू को समझना पड़ेगा। आज के दिन जो हो रहा है वो बहुत कम है। यदि अगर अपने गुणात्मक तरीके से देखेंगे, संख्या के आधार पर देखेंगे, तो समुद्र के अंदर एक बूंद के बराबर है। पर उस समुद्र में जगह जगह से नदियां जा सकती हैं, और ऐसा क्रांतिकारी कदम उठेगा जिसके कई लाभ होंगे। पहला लाभ, व्यक्ति खर्चीले इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाता है। परिवार की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है, परिवार का मनोबल टूट जाता है। अंगदान एक साधारण सुलभ उपाय है। अंगदान जितना बढ़ेगा, हमारे यहां सक्षम लोग होंगे। मेडिकल फ्रेटर्निटी विल राइज, मेडिकल फ्रेटर्निटी विल अचीव एक्सपर्टीज। आज भी आए दिन मुझे पता लगता है कि ट्रांसप्लांट के लिए हम देश के बाहर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द मेडिकल फ्रेटर्निटी टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड टू ट्रांसलेट इनटू रियलिटी डोनेशन
that is being given by the person who is meeting his maker. और ऐसा नहीं है, जीवित रहते हुए भी आप ये काम कर सकते हो। मेरा सबसे बड़ा इमोटिव मौका तब था जब पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति को उसकी बेटी ने कहा, यू टेक माई 1 किडनी। बेटियों ने एक मिसाल कायम की है। हमें समझना पड़ेगा कि अंगदान जब हम देह को छोड़ते हैं तभी नहीं बीच में आता है, पहले आता है। ब्लड डोनेशन तो था ही, पर इसमें भी बाधा थी। शुरू में बड़ी दिक्कतें आई थी। इट हैज नाउ बिकम नॉट ओनली रूटीन बट एसेंशियल। अस्पताल में जाओ, आपके परिजन को खून मिल रहा है और आपको खून देना पड़ रहा है। ऐसा सिर्फ खून देने में नहीं है, मेडिकल डेवलपमेंट हैज रीच्ड दैट लेवल कि मल्टीपल एवेन्यूज आर अवेलेबल। वी हैव टू अवेल ईच ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज। आंकड़े आ रहे हैं, बहुत कम है। सांकेतिक दृष्टि से ठीक है, लगता है होगा ठीक। एक सीधा उदाहरण देता हूं। क्या कभी सोचा था कि इस भारत में हर व्यक्ति के पास मोबाइल होगा? कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था मोबाइल यहीं बनेगा। कभी नहीं सोचा था मोबाइल का हम एक्सपोर्ट करेंगे। किसी ने मोबाइल के उपयोग की तकनीकी किसी को बताई नहीं है। पर गांव का आदमी भी आज सक्षम है कि मोबाइल से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, सरकारी सहायता लेता है, डिलीवरी देता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल उसकी आवश्यकता है। उसी तरीके से हम टेलीविजन देखते हैं तो रिमोट हमारी आवश्यकता है। अंगदान समाज की आवश्यकता है। अंगदान इन सब बातों से ऊपर उठकर समाज की आवश्यकता है। और समाज में प्रतिभा को बल देने वाली जगह है। मैं मानकर चलता हूं कि ऐसा निश्चित रूप से होगा। इस क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह होगा, कम से कम 100 लोगों को और जोड़िए। मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, अपनी ताकत का उपयोग कीजिए। इसके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। इसमें जितनी गति बढ़ेगी, देश के स्वास्थ्य पर उतना ही अच्छा असर पड़ेगा। और पहली बार चिकित्सा व्यवस्था सर ऊंचा उठाएगी कि हम मददगार हैं। पैसा कम खर्च हो रहा है, इलाज सुलभ है और टिकाऊ है। वरना डॉक्टर बड़े परेशानी से मरीज की सेवा करते हैं। हर महीने करनी पड़ती है, हर सप्ताह करनी पड़ती है। उसका निराकरण आपके एक कदम से हो रहा है। सुनिश्चित करें कि जीवन का उपहार जरूरतमंदों तक पहुंच सके। इसमें गति का अर्थ है हमारी विकास यात्रा को गति मिलना। हमारी संस्कृति क्या कहती है? हजारों साल की संस्कृति है, पूरी दुनिया को हम ये मैसेज दे रहे हैं। इतना सफलतम आयोजन हुआ G20 का। हमने क्या कहा? 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। हमारा सोच क्या है? सर्व भवन्तु सुखिन, सर्व सन्तु निरामया, सर्व भद्राणि पश्यतु मां कदिश्च दुख भाग भवेत। ये उस भावना का संकेत देता है कि परिवारों में जन्म से ये बात सिखाई जाती है। खून दान, आंखों का दान, त्वचा का दान, लीवर का, किडनी का, मस्तिष्क का, मृतक दाताओं से अंगदान जैसी धारणाएं इसी विस्तृत चिंता का परिणाम है।
फिर भी कहीं न कहीं कुछ रुकावट है, कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। जाने वाला देना चाहता है, पर परिवार थोड़ा सा विचलित हो जाता है। परिवार के मन में कई भावनाएं आती हैं। टाइम टू राइज अबाउट दिस हिकअप, टाइम टू ओवरकम दिस मेंटल ब्लॉक, बिकॉज organ donation is spiritual activity. Organ donation is highest moral exemplification of human nature. कुछ लोग इसका व्यापार करते हैं, बिना किसी की जानकारी के ऐसा करते हैं। कुछ लोग दूसरे की आवश्यकता को एक्सप्लॉइट करते हैं। इन तीन चीजों पर जैन समाज बहुत ध्यान दे। आप ऐसा नहीं करते हैं, पर किसी और को भी मत करने दो। लेट अ हेल्दी पर्सन नॉट एक्सप्लॉइट, सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉइटेशन, कि उस पैसे के लिए अंगदान करे ना। अंगदान भावना से है। आदमी परेशान है, पीड़ित है, उसको कहते हैं किडनी दान कर दो, पैसा मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। ये नहीं, वी हैव टू ओवरकम इट। मेडिकल व्यवसाय में जो एक तरीके से विकार आ गया है, some kind of a virus of commercialization, we have to neutralize it. Medical profession is a godly profession. जो पीड़ित व्यक्ति है वो डॉक्टर को भगवान मानता है। कोविड के दौरान हमारे डॉक्टर, नर्सेज, कंपाउंडर्स ने, हेल्थ वॉरियर्स ने दिखा दिया कि खुद के लिए जोखिम लेते हुए हमको बचाया है। उसमें से गिने चुने लोग जब ये विकार फैलाते हैं, वी मस्ट एक्सपोज देम। दे आर हार्टलेस एंड नॉट एंटाइटल्ड टू आवर सिंपैथी। वी कैनॉट अलाउ organ donation to be exploitation field of the vulnerable person for commercial gain or wily elements. We have to overcome it. एक बात याद रखना है, हमारी संस्कृति में दान का जिक्र नहीं किया जाता है। कई प्रकार के हम दान देते हैं, गोदान भी देते हैं, कन्यादान भी है, जमीन का दान भी है, बहुत देते हैं। पर इस दान को क्यों हम गुणगान कर रहे हैं? इसके गुणगान की आवश्यकता है। यह अलग किस्म का दान है। जितना गुणगान किया जाए कम है। वो एक ऐसा स्रोत है जो औरों को प्रभावित करेंगे। Nothing is more impactful than practicing by example, not by preaching. मैं कुछ चीजें आपको बताऊं, कुछ आंकड़े हैं चौंकाने वाले हैं। हर साल 1.8 लाख लोग गुर्दे की विफलता से पीड़ित होते हैं, पर हमारी उपलब्धि अंगदान के माध्यम से 6000 ही है। हमारा पोटेंशियल 1.8 लाख का नहीं है, 18 लाख से भी ज्यादा का है। हम उन सब का ध्यान रख सकते हैं, सिर्फ हमें एक भावना को गति देनी है। 2 लाख लोग लीवर की विफलता या कैंसर से मरते हैं, बेबसी में मरते हैं। इलाज के दौरान परिवार पीड़ित हो जाता है। 10 से लेकर 15% तक का ही समय के ऊपर काम हो पाता है, और इसमें कितना 1500 ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं।
We have enormous potential, manifold potential. हर साल 50,000 लोग हृदय की विफलता से प्रभावित होते हैं, पर कितना कर पाते हैं? 10-15। अपने को आगे आना चाहिए। कॉर्निया के लिए हर साल 1 लाख की आवश्यकता है, 25,000 तक ही पहुंच पाए हैं। I can give more statistics, more figures, but I put 2 things for your kind consideration, for your earnest consideration. I plead with you. Examine our potential, how much we can do. एक बार यदि भावना हमें आ गई, तो we will be having a position where organ donation will far exceed than the need of it in a nation that is home to 1/6 of humanity. जागरूकता का अभियान करें। भारत सरकार ने इसमें बहुत अच्छी पहल की है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, कानूनी पहल बहुत अच्छी की है। लोगों को बहुत भ्रांतियां थी। हमने एक बहुत अच्छा कानून 3 दशक पहले बनाया। कानून के अंदर आवश्यक बदलाव हुए हैं, और अब भारत सरकार ने जो जागरूकता के लिए किया है, अंगदान जन जागरूकता अभियान शुरू है। आप इसके सारथी बनिए। लीड ऑन द फ्रंट फुट, बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। मीडिया से और सोशल मीडिया से भी मेरी एक खास अपील है। मीडिया शुड सल्यूट, प्रोजेक्ट, ऑनर दोज हीरोज जो ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आते हैं। मीडिया शुड ऑनर दोज डॉक्टर्स जो इसमें एक्सपर्टीज लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर इतना अच्छा काम करते हैं कि हमें देश के बाहर नहीं जाना पड़े। मीडिया शुड डिसेमिनेट इन अ विग्रस मैनर अ मैकेनिज्म कि इसके बारे में जो भी भ्रांतियां हैं, उनका आधार हमारी संस्कृति में नहीं है, उनका आधार मेडिकल एस्पेक्ट भी नहीं है। जब ये सब कुछ होगा तो बढ़ावा निश्चित रूप से होगा। अंत में मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आज जितने लोग हैं और देश से आए और जो संस्थाएं जुड़ी हैं, प्लीज इंश्योर we audit our performance, we self audit our performance। अपना काम बोलेगा, निश्चित रूप से बोलेगा, बुलंदी पर हमें ले जाएंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूंकि आप लोग हैं यहां, विषय से हटकर मैं कुछ कहना चाहूंगा। राजनीतिक मतांतर प्रजातंत्र की खूबी है। अलग अलग विचार रखना प्रजातंत्र के गुलदस्ते की महक है, पर यह तब तक ही है जब राष्ट्र हित को तिलांजलि नहीं दी जाए। राष्ट्र हित को सर्वोपरि नहीं रखेंगे तो जो ये राजनीतिक मतांतर है, ये राष्ट्र विरोधी बन जाता है। देखने में अक्सर आता है कि व्यक्ति के हित को, राजनीतिक स्वार्थ को राष्ट्र हित से ऊपर रखा जा रहा है। और जिन लोगों ने अच्छे पद ग्रहण किए हैं, बड़े पद ग्रहण किए हैं, वो विचारधारा ऐसी प्रोजेक्ट करते हैं जैसे कि इस देश में कुछ भी हो सकता है। हमारा संकल्प होना चाहिए, किसी भी हालत में राष्ट्र हित को हम तिलांजलि नहीं दे सकते। भारतीयता हमारी पहचान है, भारतीयता में हमारा अटूट विश्वास है, और राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। और जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, जो राजनीतिक हित को ऊपर रखते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ को ऊपर रखते हैं, उनको हमें समझाना चाहिए। And if they still persist,
I urge everyone to neutralize these forces that are pernicious to the growth of this nation. It's a sinister design we cannot digest. क्योंकि जो भारत में हो रहा है, जो भारत का विकास हो रहा है, जो विकास यात्रा की गति है, हमने कभी सपना नहीं देखा था 1989 में जब मैं लोकसभा का सदस्य था और केंद्र में मंत्री था। जो कुछ हो रहा है अकल्पनीय है, आज की पीढ़ी को अंदाजा नहीं है। इसलिए मैं आह्वान करूंगा कि आज की पीढ़ी को संविधान दिवस के ऊपर देखना चाहिए कि संविधान पर खतरा कब आया था। कुछ लोग कहते हैं कि इमरजेंसी का काला अध्याय चुनाव से खत्म हो गया। नहीं, आजादी को हम भूल नहीं सकते क्योंकि लोगों ने बहुत बड़ी सैक्रिफाइस दी है और इमरजेंसी के जो अत्याचार हैं, और इसीलिए जो भारत सरकार ने पहल किया है संविधान हत्या दिवस, वो हमारी नव पीढ़ी को आगाह करने के लिए है कि उनको ये पता लगना चाहिए कि एक ऐसा कालखंड था जिसमें आपके कोई मौलिक अधिकार नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाथ खड़े कर दिए। कार्यपालिका का तानाशाही रवैया ऐसा इस शिखर पर पहुंच गया कि इतिहास में इसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। ऐसे हालात नहीं हो सकते, पर न होने के पीछे यह भी है कि उसकी जागरूकता हमारे पास हो। जैन समाज से मेरी एक खास अपील है और इसी के साथ में मेरा ये कथन समाप्त करूंगा। हम देश में आयात करते हैं कैंडल का, काइट का, खिलौने का, फर्नीचर का, कारपेट का, कपड़ों का। हम आयात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे लोगों से काम छीन रहे हैं। हम हमारे उद्यमी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हम हमारे फॉरेन एक्सचेंज को हमसे बाहर भेज रहे हैं। क्या मात्र धन लाभ के लिए इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक स्वतंत्रता को तिलांजलि दी जा सकती है? आई अपील टू कॉर्पोरेट्स, ट्रेड एसोसिएशंस, business organizations, business leaders to nurture economic nationalism. VK News, राष्ट्र के नाम।